मैं थोड़ा बता दूं, धाम में जो यात्री आते हैं, अर्जी की पुस्तकें हैं, अर्जी भगवान की है, उसमें मेरा या किसी व्यक्ति विशेष का कोई लेना देना नहीं। एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगती है। घर में विषय अनेक है तो संकट या नेगेटिव एनर्जी हो सकता है। भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरी आत्माएं, इनका घर में वास हो सकता है। एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगती है। यदि संकट की अर्जी है पूरे घर की, पूरे परिवार की, तो घर की मिट्टी अनिवार्य है। घर में मिट्टी नहीं है तो गमले से शुद्ध मिट्टी ले सकते हैं। गमले में भी मिट्टी नहीं है तो सुपारी रख लें। कपड़े के कोने में थोड़े पीले चावल। पहले विवाह शादियों में हम न्योता देते थे, इनविटेशन, इनवाइट करते थे। तीसरे पल्ले में 15 रुपये और बीच में 551 रुपये की अर्जी और 15 रुपये की दरखास्त। बालाजी भैरव प्रेतराज तीनों ने अदालत लगाई है मेहंदीपुर बालाजी में। दरखास्त उर्दू का शब्द है, रपट हम हिंदी में कहते हैं। रपट लिखवाओ, रपट थाने में लिखवाई जाती है। FIR थाने में होती है, रपट थाने में लिखवाई जाती है। 15 रुपये में जब हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, दुकानदार से मांगते हैं तो एक दोना देता, थोड़े लड्डू छोटे छोटे और बताशे, देसी घी की दरखास्त 15 रुपये में। पहले बालाजी को भोग लगता, फिर भैरव जी को, फिर प्रेतराज सरकार को। प्रेतराज मंदिर के पीछे जाके 2 लड्डू निकाल लेते हैं, बाकी ऊपर से घुमा करके फेंक देते हैं, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। और 2 लड्डू जिसने दरखास्त लगाई है वो ग्रहण करता है या करती है। आने की अटेंडेंस, दरखास्त, रपट अपनी अपनी अलग अलग होगी और जाने की भी अलग अलग अपनी अपनी होती है। अब रात में ही कोई यात्री 12 बजे निकले तो मंदिर तो बंद है, अब वो कहाँ से दोना लेगा, कहाँ भोग लगवाएगा। तो उतनी मात्रा 15 रुपये निकाल के ऊपर से उतार के सूखी दरखास्त, सूखी का मतलब रुपए। अब धाम में भी जैसे भैरव जी और प्रेतराज सरकार बैठेंगे तो गीली दरखास्त हम भी शुरू करेंगे, परंतु गीली दरखास्त का तो समय निर्धारित होगा। अब आप रात में 1 बजे निकलोगे तो यहाँ भोग पत्र थोड़ा ही रहेगा। रात में भगवान जी थोड़े ही आपकी सुविधा के अनुसार पंडित पुजारी आएंगे। तो कहने का मतलब गीली दरखास्त संभव नहीं है तो सूखी लगाएं 15 रुपये ऊपर से उतार कर। ये दान नहीं है, ये डोनेशन नहीं है। एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, ये सरकारी फीस है, ये सरकारी फीस है। आपको कि जी वो कैसे, पानी पिया तो छोड़ भी दिया, पसीने के द्वारा, मल त्याग के द्वारा। प्रकृति में आप ले रहे हो तो दे भी रहे हो, दोनों ही बातें हैं। हवा ली छोड़ दी, श्वास ली श्वास छोड़ दी, पानी पिया, किसी भी स्वरूप में आपने त्याग भी दिया। तो फ्री कुछ भी नहीं है यहाँ, ले रहे हो तो दे रहे हो। दरखास्त ये रही, अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगती है। अर्जी की मात्रा 1.25 किलो देसी घी के लड्डू हनुमान जी महाराज को भोग लगता है। भैरव जी यहाँ बटुक भैरव हैं, बालाजी के साथ में बाल भैरव हैं, मीठे पर चलते हैं, बलि इत्यादि नहीं लगती, शराब इत्यादि नहीं चढ़ाई जाती। तो भैरव जी को उड़द का भोग लगता है। उड़द बलि का स्वरूप है, उड़द बलि का स्वरूप है। जो सात्विक मनुष्य हैं, जो श्री विष्णु की उपासना करते हैं, जो महात्मा लोग हैं, कभी उड़द नहीं खाते, खाएंगे ही नहीं। कभी बेड पर नहीं सोएंगे, तख्त पर बैठ जाएंगे, बेड पर नहीं सोएंगे, तख्त होगा मंदिर में। किसी योगी सन्यासी नाथ संप्रदाय के महात्मा को देखोगे तख्त पर बैठा मिलेगा, बेड पर बैठा हुआ नहीं मिलेगा। तो भैरव जी को 2.5 किलो उबली हुई उड़द, पकी हुई, उबलने के बाद 4.5 किलो उबले हुए पके हुए चावल प्रेतराज सरकार को। जब ये मात्रा दुकानदार से पूछोगे तो 551 रुपये लेगा। अब सपोज करिए कोई व्यक्ति अस्पताल में कोई मरीज एडमिट है, तो ये उड़द और लड्डू चावल लेके थोड़े जाओगे, डॉक्टर को कहोगे भाई एक बार ICU में जाना है, ये थाल उतार लो। ये बात तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो सूखी अर्जी का विधान चल पड़ा। अब अमुक अमुक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है तो अर्जी कैसे लगेगी? अर्जी कहीं भी लग सकती है, लगने के बाद मंदिर में आनी जरूरी है।
घर में लगाइए, अस्पताल में लगाइए, बस में लगाइए, ट्रेन में लगाइए, किसी भी दिन किसी भी समय लगाइए। लगाई कहीं भी जा सकती है, लाई जाएगी धाम में। अर्जी दरखास्त हनुमान जी महाराज के नाम की जो लगती है, या तो वो इस मंदिर में आएगी या मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जाएगी, अन्य किसी तीसरे मंदिर में नहीं जाएगी। जो भक्त यहाँ सुन रहे हैं ये आप बिल्कुल हृदय में बैठा लें, क्योंकि ये कोई दान नहीं है। ये व्यवस्था या तो यहाँ है या मेहंदीपुर बालाजी, अन्य किसी मंदिर में इस प्रकार की व्यवस्था शायद ही मिले, तो अन्य किसी मंदिर में न ले जाएं। अब हॉस्पिटलाइज कोई मरीज है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं। धाम कार्यालय का नंबर कल से अपडेट हो जाएगा, फेसबुक और यूट्यूब पेज पर चल पड़ेगा। भगवान आपके, आप भगवान के क्यों फोन मिलाते हो? सीधी अर्जी लगाइए। क्या आप भगवान की पूजा नहीं करते? क्या भगवान आपकी नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? मालिक के सामने सब बराबर हैं, भगवान के सामने सब बराबर हैं। आप तुरंत अर्जी लगवाइए, अविलंब, तुरंत प्रभाव से। मैं ये सत्यवाणी कह रहा हूँ। अपने वो करण सिंह जी हैं, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। एक बार बताओ आपने अर्जी लगाई क्या हुआ? सही ईमानदारी से बताओ, आओ आओ, ताकि इनको रास्ता मिले। आ जाओ। आप कितनी बार यहाँ आए थे? उस समय मेरे पास मिले, उससे पहले कितनी बार मंदिर में पाठ पूजा के लिए कितनी बार आए? मंदिर में पहली बार आया था पाठ पूजा के लिए। जी। मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी थी, बलोरो कंपर गाड़ी थी, ट्रैक्टर आ गया कि और पास वाला भट्ठे वाला ये पहले आया कि कोई ट्रैक्टर नहीं था, उस भट्ठे वाले ने उठाया था। लड़का कह रहा है ट्रैक्टर है और भट्ठे वाले कह रहे हैं कोई ट्रैक्टर था ही नहीं रोड पर। मिराज जैसे रेगिस्तान में पानी लगता है ना कि पानी है और मृग दौड़ता है, मिराज, झूठी कल्पना। लड़का कह रहा है कि ट्रैक्टर है और आसपास के लोग कह रहे हैं ट्रैक्टर है ही नहीं। उसमें एक लड़का और भी बैठा था, वो लोग कह रहे हैं कि ट्रैक्टर चला रहा था, वो 40-50 साल का आदमी था, धोड़े बाल थे, धोड़े कपड़े पहन रहा था, सफेद वस्त्र सफेद बाल, जो ट्रैक्टर पर बैठा था। और उसके साथ में जाके गाड़ी का 3 पट्टा लग गया था। बच्चा पहले पलटे में पड़ गया बाहर, और वो साथ वाला 3 पलटा माए रहे, और भट्ठे वाले ने आके उठाया है। फिर 7 दिन तक उस बच्चे के कुछ नहीं हुआ। अगले सोमवार को बेहोश हो गया बच्चा, और मैं हिसार लाया, भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने शाम को भर्ती आईसीयू में कराया। दूसरी शाम को 6 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा, आरती की टीम पर यहाँ पर अर्जी लगाई। अर्जी लगवा के फिर अरदास लिखवाई और बच्चे के ऊपर उबार के लाया। आते ही बेड पर खड़ा हो गया, और डॉक्टरों ने एकदम चमत्कार समझा। बच्चा खड़ा हो गया, बोला चलो मैं घर पर वीडियो कॉलिंग से बात भी करूँगा। डॉक्टर को लगा वो विकास से जो मरीज था वो वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा है। तो सारे स्टाफ वालों ने बात देखा, मेडिसिटी हॉस्पिटल में था, पिछले सोमवार को ये एडमिट करवाया। मैं तो अस्पताल में गया ही नहीं। कौन गया? हनुमान जी महाराज गए। किसकी दरखास्त लगाई? हनुमान जी महाराज की। किसकी अर्जी लगवाई? हनुमान जी महाराज की। किसने कृपा की? बाबा बजरंगबली ने। तो मेरा क्या करते हो तुम? कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं ये स्टंट समझता था, लांबा जी ने इन्होंने बताया स्टंट नहीं, इससे पब्लिक में एक सिद्धांत जाएगा। क्या सिद्धांत जाएगा, क्या थ्योरी जाएगी? कि सनातन धर्म में ताकत है, सनातन धर्म में शक्ति है। अब नाथुराम जी के भी आज व्यूज लेंगे। नाथुराम जी आ जाओ। ये हमारे परम प्रिय भक्त कैरू से हैं। आपको मेरी कसम, उस दिन आप क्या थे जब रो रहे थे पहली बार, और आज क्या हुआ आपने बताना है। आपने बिल्कुल बताना है। लांबा जी बड़े बड़े विपदा में और रो रहे थे, मोटे मोटे आंसू निकाल के मेहंदीपुर बालाजी में। बोले नीचे धरती ऊपर आसमान, बीच में कोई नहीं गुरुजी, मैं मर गया, मैं फंस गया, मैं लुट गया। और दरबार में पहला ही नंबर आपका आया। मैं गाँव कैरू से हूँ जी। मेरा लड़का बीबीएस में एडमिशन हुआ था और उसके ऊपर मुकदमा डाल दिया जी भाई ने, सड़न में जी 307 का मुकदमा डाल दिया। उन्होंने मेरी 8 मार सकती।
जेल में गया लड़का, अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। काफी कोशिश करी, वो वकील ने नशीश में जमानत नहीं होगी। लड़के का नाम राहुल था जी, MBBS कर रहा था, भाई के सड़न होगी और तो फिर मुकदमा दर्ज किया। मैं रोते रोते यहाँ आया जी मैदान में, पहली बार आया था जी। गुरुजी ने कहा भी ऐसे ये करो, मैं अर्जी लगाई। उससे पहले आप मेरे को जानते भी नहीं थे? बिल्कुल नहीं जानता जी, किसी और आदमी लेके आते, किसी और आदमी, और तोड़िया था जी मेरे गांव को, वो लेके और आता। पहला ही नंबर आपका? पहला ही नंबर मेरा आया था जी, आते ही मेरा गुरुजी ने हाजिरी लगाई और उन्होंने आपका काम बन जाएगा जी, मेरा काम बन गया जी। लड़का आज MBBS कर इनकी कृपा जी, केस बात हो गई सब आज इनकी दया दृष्टि है भगवान, बिल्कुल सामने तो बिल्कुल भगवान के वहाँ पे गए जी, बिल्कुल सही है, साक्षात दर्शन दिए, बिल्कुल आराम है जब लड़का MBBS कर रहा है। सब केस का यूं गए हवा में। और सुनो, जिसने झूठा केस लगाया वो ओरिजिनल केस में बंद है। बंद है जी, और उसके हाथ से मर्डर होगा जी। अब 3 बाप बेटा अंदर है जी, जेल के अंदर 2.5 साल हो गए। जो झूठा मुकदमा इन पर लगाया था वो जेल में हाजिर, बिल्कुल जेल में है। कहने का मतलब सनातन धर्म में शक्ति है, ताकत है। आप केवल भगवान पर भरोसा करो। देखो आज मिल रहे हैं 8 महीने बाद, खुद ही कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि केवल आप भगवान के रास्ते पर हो, भगवान की भक्ति करो। कली काल में, कलयुग में साक्षात बाबा बजरंग बली बैठे, साक्षात हनुमान जी महाराज बैठे, साक्षात 307 की मैं तो जमानत भी को नहीं। नथुराम जी आए, मैं कहा जमानत भी हो जाएगी, टेंशन ना लो। और बढ़िया होगा लड़का, MBBS भी पूरी करेगा, टेंशन ना लो। और जिसने झूठा मुकदमा लगाया, राम जी देखेगा उसको, उस पर ओरिजिनल लग गया। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आप प्रभु के भक्त हो, प्रभु के सेवक हो, केवल प्रभु की शरणागति हो बस। ये भूमि देगी, इस भूमि में जिसकी आरती पाठ पूजा कर रहे हैं, जिसका हवन कर रहे हैं, वो ताकत देगी। जिसके नाम पर आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, वो देंगे। हमने केवल उनके नाम पर रहना है, उनकी भक्ति पर रहना है। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बस 2 मिनट का मैं गैप लूँगा, फिर शुरू करूँ। बोल सच्चे दरबार की जय हो।